नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अगर आप इस साल बीटेक, बी फार्म या डी फार्म कोर्स में एडमिशन लिए हैं और अब आपको डर लगने लगा है क्योंकि सब्जेक्ट का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें? बहुत से बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि कोर्स को छोड़ दें। क्या कोर्स को छोड़ना ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन है? इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग भी आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि काउंसलिंग के बाद भी अब मैं आपको 4 साल तक फुल सपोर्ट देने वाला हूं। इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। आप प्ले लिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं और उन वीडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लेके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना चाहिए, इंटर्नशिप कहाँ से करें, ट्रेनिंग कहाँ से करें, एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाएं, अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करना चाहिए, सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए, गेट्स एग्जाम की प्रिपरेशन, और भी बहुत सारे वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फिर उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो देखिए इसमें आपका लॉस है, मेरा कुछ भी लॉस नहीं होने वाला। मैं आने वाले टाइम में आपको इससे और बेहतर चीज देता रहूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, ना तो मैं कोई एजेंट हूं, ना ही मैं कोई काउंसलर हूं, मैं खुद एक शिक्षक हूं। मध्य प्रदेश में लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूं और 8-10 साल से काउंसलिंग कर रहा हूं, तो इसलिए काउंसलिंग का अनुभव है जो बच्चों के साथ मैं शेयर करता रहता हूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं बीटेक या बी फार्म कोर्स की। 4 साल के ये कोर्स होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। ऑब्वियसली इनके अंदर इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जो है आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको डर लगने लगा है। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और एक सेमेस्टर में आपको फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेम के अंदर तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। प्रैक्टिकल्स हो गया, तमाम चीजें हो गई, असाइनमेंट्स वगैरह हो गया। और इसमें जो है बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको समझ में आ रहे होंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, कुछ ऐसी फैकल्टी भी होगी जिनका आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। अब बच्चों को लग रहा है कि क्या करें, कैसे पास होंगे, कैसे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी से ही जो है ये इतना टफ पोर्शन है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा। किसी को कोडिंग से डर लग रहा है, किसी को इंग्लिश से डर लग रहा है, किसी को मैथ्स फिजिक्स सब्जेक्ट से डर लग रहा है। तो एक डर बन गया है मतलब उनके मन में। अब बच्चों का ये कहना है कि हम छोड़ दें, पेरेंट्स से डिस्कशन कर रहे हैं कि हम छोड़ देते हैं कॉलेज, लेकिन पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं, टीचर्स उनको समझा रहे हैं कि ऐसा आप ना करें। तो क्या कोर्स को छोड़ देना, मतलब बीटेक, बी फार्म जो आप कोर्स कर रहे हो, इसको छोड़ देना इस प्रॉब्लम का हल है? तो देखिए, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, लाइफ में अगर आप एक प्रॉब्लम छोड़ोगे तो दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अब हम बात करें बीटेक और बी फार्म कोर्स की, तो ये मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है और इनके अंदर जॉब की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप हर जगह देख रहे होंगे कि सीएस का जो सेक्टर है, कंप्यूटर का जो सेक्टर है, बहुत डेवलप हो रहा है। फार्मेसी फील्ड हर जगह फैला हुआ है। तो डेफिनेटली हर एक बच्चा जो है चाहता है कि उसको तुरंत जॉब मिल जाए, ऐसा जो है फील्ड सिलेक्ट करे, ऐसा कोर्स सिलेक्ट करे। तो ये दोनों कोर्स उसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जैसे कि नीट दे के भी बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस बनते हैं, मतलब डॉक्टर की तैयारी करते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं। तो उसमें कॉलेज कम होते हैं, लेकिन बीटेक और बी फार्म के लिए आपको कॉलेज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज भी आपके पास ऑप्शन में है। आप मेहनत करके कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आप बन सकते हैं। भले आप जॉब ना करें, भले अपना एक बिजनेस अगर आप चलाना चाहेंगे तो वहां पे भी जो है ये कोर्सेस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो डेफिनेटली अच्छे कोर्स माने जाते हैं। अब देखिए, बच्चा इन कोर्सेज को ज्वाइन करता है और जब फर्स्ट ईयर में जाता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं, स्कूलिंग वगैरह अच्छी होती है, इंग्लिश वगैरह अच्छी होती है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मेहनत करके जेडबलई वगैरह देके जो है कॉलेज तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो वहां पे जो है उनको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। सब्जेक्ट्स को लेके, इंग्लिश को लेके, तमाम चीजों को, मतलब किसी ना किसी चीज का डर उनके मन में बैठा होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस डर को आपको निकालना होगा। ये डर जो है हमेशा आपके साथ रहने वाला है। अगर आप इस डर को छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ के चले भी गए, तो डेफिनेटली आगे जो है आपको इससे बड़ा डर मिलने वाला है, जो आपकी लाइफ में फेलियर का कारण बन सकता है। तो सबसे पहली चीज आपको करना है, डट कर आपको खड़े रहना है। कोई भी कोर्स में अगर आप एनरोल हो गए, छोड़ना नहीं है। कॉलेज की अलग बात है कि आपने किसी खराब कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, मतलब प्राइवेट कॉलेज में, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ये एक आपकी अलग मैटर हो गया। लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हैं और आपने ज्वाइन कर रखा है
तो डेफिनेटली आप खड़े रहें, डटकर खड़े रहना है आपको, छोड़ना नहीं है। अब तो फिर करना क्या चाहिए इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस, बहुत सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज शेयर करना चाहूंगा। बहुत ही जल्द हम बीटेक फर्स्ट ईयर, बी फार्म फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के आपको 20 से 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है शेयर करने वाले हैं। जिन बच्चों को डर लग रहा है कि ये सब्जेक्ट हमारा रुक जाएगा, बैक लग जाएगा, तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके आंसर्स को अलग से नोट्स बना लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलूंगा वो सब्जेक्ट जो है आपका निकल जाएगा, आप अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। बस आपको जो है प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना होगा मेन एग्जाम में, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे लिख भी नहीं पाते हैं। तो कैसे मेन एग्जाम में लिखा जाता है इसके रिगार्डिंग भी आने वाले टाइम में आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, फिर हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट का कुछ भी समझ में नहीं आना ये सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, हर एक फर्स्ट ईयर वाले बच्चे के साथ, हर एक फर्स्ट सेम वाले बच्चे के साथ होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने मन में जितनी भी चीजें चल रही हैं उनको आप सबसे पहले निकाल लें। सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है। मतलब आपको मैदान छोड़कर भागना नहीं है, आपको जो है डटकर जो है खड़े रहना है और उस कोर्स का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है। तो इसके लिए करें क्या, इसके लिए जो है आप प्रॉपर तरीके से, भले आपका मन ना हो, आप कॉलेज जाएं और डेली क्लास अटेंड करें। जितने भी आपका जैसे कि 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों सब्जेक्ट की आप प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड करें। जो आपको फैकल्टी बता रही है उन टॉपिक्स को लिखें, उनको नोट्स करें, और इसके अलावा 2-3 बुक्स ले लें, है ना। अगर 2-3 सब्जेक्ट की लेते हैं या पांचों सब्जेक्ट की बुक्स लेते हैं तो पांचों सब्जेक्ट की अपनी लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू करा लें और उनको पढ़ना स्टार्ट करें। जो टॉपिक्स वो बता रहे हैं उनको आप रीड करना स्टार्ट करें। इसके अलावा उनके डायग्राम्स को समझना स्टार्ट करें। ये थोड़ा सा आपको काम करना होगा। इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके 5 साल के जो पुराने पेपर्स हैं, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, बी फार्म कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में बता रखा है, वहां से जाके आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर डाउनलोड कर लें, उनके आंसर लिख लें, उनको भी पढ़ना आप स्टार्ट कर लें। तो डेफिनेटली अगर आप इतना काम कर लेंगे, और इसके अलावा जो कॉलेज में असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, इसके अलावा आपके जो एमएसटीज हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से आप दें। ये मान के चलें आप कि आपके यही मेन एग्जाम है, और उनको लाइटली ना लें, आप प्रॉपर तरीके से दें, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके मेन एग्जाम में आ जाते हैं और इन सब चीजों से आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली पास होना जो है कोई टफ टास्क नहीं है, आसान है। सभी सब्जेक्ट में आप पास हो सकते हैं, इस चीज की आप टेंशन ना लें। इसके अलावा आप एक कोई अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे कि डेली सुबह आप योगा भी करें, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी के टाइम में करते क्या है, कॉलेज से जाने के बाद 5 बजे से लेके मोबाइल उठाते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं और उसके बाद जो है फिर रात भर तक जो है 12-1 बजे तक अपना मोबाइल चलाते हैं, 2-2 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से आपको सोना है, सुबह उठना है, योगा करना है। इसके अलावा जिम वगैरह आप इवनिंग में जाना चाह रहे हैं तो जिम ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आपके जैसे कि कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। तो इससे जो है आपका माइंड फोकस रहेगा और इसके साथ साथ आप अपनी स्टडी पे भी फोकस करते जाएं। तो ये दोनों काम आपको सबसे पहले करना होगा, और ये कोई नई चीज नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है जैसे कि कुछ सब्जेक्ट आपके 12th में आप पढ़े होंगे तो उन सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं जा रही होगी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो नए सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 5 साल के क्वेश्चंस उठा लें, उनको पढ़ लें, रट लें, आप पास हो जाएंगे और फर्स्ट ईयर निकालने का सोचें। सीधी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसके अलावा सेकंड बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश की प्रॉब्लम। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलिंग से पढ़े हुए हैं तो उनको तो ये दिक्कत नहीं जाती है, ना तो समझने में ना ही बोलने में। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश को लेके डर जाते हैं। तो देखिए एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप इंग्लिश अच्छी नहीं करेंगे तो ना तो अच्छी जॉब मिलने वाली और ना ही आपके लाइफ में आगे कुछ होने वाला। तो इंग्लिश तो आपको सीखना होगी। देखिए आपके पास 3 से 4 साल है, आप 2 साल अपना इंग्लिश को दे दें स्टार्टिंग से, मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि आप इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों सीख जाएंगे। जो आपको जरूरत है, मतलब इंटरव्यू के टाइम कंपनी में जो जरूरत होती है इंग्लिश बोलने के लिए, वो चीज हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें फॉरेन में जाके उस हिसाब से इंग्लिश बोलना है, आपको स्पीच देना है, वो सब काम नहीं करना है। बेसिक नेसेसरी के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश आपको चाहिए वो आपको सीखना होगी। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। अच्छी जॉब के लिए जो है आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ने वाली है। 3-4 साल हैं, आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश को लर्न करना स्टार्ट कर लें। उसके लिए आप क्या करें, डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें, घर पे लगा लें एक न्यूज़पेपर। इसके अलावा घर पे नहीं लगा पा रहे हैं
तो आप कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके आधा घंटे जो है न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करें, बुक्स रीडिंग करें, नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करें। मूवी अगर आप देखते हैं तो हॉलीवुड की मूवी देखें, इंग्लिश में देखें सबटाइटल के साथ। और इसके अलावा डेली स्पीकिंग भी करें। अगर आप किसी के सामने नहीं कर पा रहे हैं, डर है आपको, तो आप जो है खुद जो है इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करें। जैसे कि आप सुबह घूमने जाते हैं तो वहां पे धीरे धीरे करके जो है इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करें। अगर आप डेली एक्टिविटीज करेंगे ना तो इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, ये सिर्फ एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, ये योगा जिम ये भी एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे और छोड़ देते हैं। अगर आप कंटिन्यूअस करते रहेंगे ना तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। यही चीज है, कोई भी चीज है, अगर आप पत्थर पे चोट मारते रहेंगे ना तो एक टाइम बाद पत्थर जो है टूट जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जिस चीज में भी अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से दें, लंबे टाइम तक दें। ये जो कोर्स है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में निकाल लिए तो सेकेंड ईयर में डेफिनेटली अपने आप को समझ में आ जाएगा कि अब मुझे कैसे सरवाइव करना है। और फर्स्ट ईयर में देखिए बच्चा पहली बार जाता है, उसके इन्वायरमेंट होता है कॉलेज का, सब चीजें नई देखने को मिलती हैं। तो ऑब्वियसली हर किसी के साथ ये दिक्कत जाती है, इसलिए आपको मैदान छोड़कर भागना नहीं है, मैदान में आपको डटकर खड़े रहना है। क्योंकि अगर आपने एक प्रॉब्लम छोड़ी तो आने वाले टाइम में आपको इससे बड़ी प्रॉब्लम मिलने वाली है। अब मैं आपके साथ हरिवंश राय जी की एक बहुत ही शानदार कविता आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि आपको मोटिवेशन देगी। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। तो आपको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, और इसके अलावा क्या कमी रह गई है उस पर आपको सोचना भी पड़ेगा और उस पर काम भी करना पड़ेगा। तीनों चीजों पे आपको फोकस करना होगा। अगर आप तीनों चीजों पे फोकस कर लिए तो अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। होप आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजों के बारे में जान पाए होंगे, और आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली मैं आपको ऐसी बहुत सारा गाइडेंस देता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ दिक्कत होती है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, मुझे कॉल लगा लीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपका मन हल्का हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।